serial killer, serial killer, serial killer, Serial killer. serial killer, serial killer. सीरियल किलर्स ट्रू क्राइम की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो हम सभी ने कभी ना कभी देखा हुआ है। पता नहीं क्यों हमें सीरियल किलर्स और उनके केसेस इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं। इस ज़माने में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे सीरियल किलर्स के बारे में पता ना हो। जैक द रिपर, जेफरी डैमर, टेड बंडी, ज़ोडिएक किलर, ये थे हिस्ट्री के सबसे बड़े और फेमस सीरियल किलर्स। लेकिन इंडिया में भी आज तक बहुत सारे सीरियल किलिंग केसेस हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक इंडियन सीरियल किलर के बारे में जो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। मैं हूं मैट्रिक्स और स्वागत है आपका हॉरर की दुनिया में। ये बात है 1985 की। मुंबई के सायन एरिया में किसी होमलेस आदमी की हत्या की गई। किसी ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पे मार दिया था और शायद एक ही झटके में विक्टिम की मौत हो गई। सुनने में ये एक नॉर्मल सा केस लगता है, लेकिन एक ही साल में ऐसी और 5 केसेस सामने आ गई और इस केस को नाम मिला द स्टोनमैन मर्डर्स। मुंबई में ये मर्डर्स 1985 से लेकर 1987 तक होती रही। इन 2 सालों में लगभग 12 लोगों को स्टोनमैन ने एक ही तरीके से मारा था। स्टोनमैन ने हमेशा होमलेस लोगों को टारगेट किया था। स्टोनमैन की मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल ही सिंपल थी, एक बड़ा सा पत्थर लेकर सोते हुए विक्टिम के सर पर मार देना। इन किलिंग का टाइम था रात के 12 से 3 बजे तक। अब उस ज़माने में मुंबई आज जैसी नहीं थी। लगभग 10 के आसपास सब लोग अपने घर में जाके सो जाते। सर पे 30 किलो का पत्थर मारने के बाद विक्टिम का चेहरा पहचानने का सवाल ही नहीं आता। मुंबई में जब 6 मर्डर्स हो चुके थे तो पुलिस ने इस केस को सीरियसली लेना शुरू किया। ये एक लो प्रोफाइल केस था जिसमें ऑल द विक्टिम्स वेर होमलेस पीपल और मरने वालों के कोई रिलेटिव्स भी नहीं होते थे। अपोजिट टू दिस, अगर ये कोई हाई प्रोफाइल केस होती तो शायद पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती। कोई भी विक्टिम स्टोनमैन से बच नहीं सका था सिवाय एक के। इस विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये एक वेटर था जो हमेशा सड़क के साइड पर सोता था और एक रात उस पर स्टोनमैन का अटैक हुआ, लेकिन इस बार स्टोनमैन नाकामयाब हुआ था। वेटर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और अगले दिन पुलिस स्टेशन में सब वाकया बताया। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे स्टोनमैन का चेहरा नहीं दिख सका और अब तक पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ कटी हुई लाशें और कुछ पत्थर थे। स्टोनमैन का लास्ट विक्टिम एक रैग पिकर था जिसको माटुंगा में मार दिया गया। 1988 के मिडल से स्टोनमैन मर्डर्स अचानक बंद हो गए। पुलिस के लाखों कोशिशों के बाद भी स्टोनमैन पकड़ा नहीं गया। लेकिन 1989 के समर में ऐसे ही सेम केस सामने आ गई। इस बार लोकेशन थी कोलकाता। कोलकाता में फर्स्ट विक्टिम मिला था हावड़ा ब्रिज के पास। यहाँ पर भी सेम मोडस ऑपरेंडी, यानी विक्टिम वॉज होमलेस एंड वॉज मर्डर्ड बाय बिग पाइल ऑफ स्टोन। और इस बार ऐसा लग रहा था कि स्टोनमैन शायद जल्दी में था। 6 महीनों के अंदर ही अंदर उसने 12 लोगों का मर्डर किया था और कोलकाता के एक न्यूज़पेपर ने इसे ये फेमस नाम दिया, द स्टोनमैन। अगर कोई 30 किलो का पत्थर उठाकर किसी को मार सकता है तो उसकी अच्छी खासी बॉडी ज़रूर होगी। इसी पॉइंट को ध्यान में रख के पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर दिया, लेकिन सबूतों की कमी होने की वजह से सभी सस्पेक्ट्स को छोड़ दिया गया था। यहाँ पर नोटिस करने वाली एक और बात है, मुंबई के मर्डर्स और कोलकाता के मर्डर्स में सिमिलैरिटीज़ तो बहुत थी। इट्स नॉट प्रूवन मुंबई का स्टोनमैन ही कोलकाता में आकर ये सब मर्डर्स कर रहा है। 1989 के बाद स्टोनमैन की एक भी खबर सामने नहीं आई। 2009 में गुवाहाटी से सेम ही ऐसे केसेस मिले थे जहाँ पर विक्टिम के सर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई थी, जिन्हें कुछ हद तक स्टोनमैन से जोड़ा जाता है। गुवाहाटी के इस केस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस केस के बाद पुलिस को मीडिया ने बहुत सारे सवाल किए कि आखिर स्टोनमैन है कौन और उसका आगे क्या हुआ। तब पुलिस ने 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि स्टोनमैन को पुलिस ने किसी दूसरे क्राइम में पकड़ लिया होगा एंड सेकेंड वन वाज वो किसी बीमारी से मर गया होगा। ये केस इंडिया में इतनी फेमस हो चुकी थी कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था स्टोनमैन मर्डर्स।
इस फिल्म में 40% ट्रू केस और 60% फ्रिक्शन दिखाया गया है। ये हो गया इस केस के बारे में, लेकिन आगे क्या? अगर हम स्टोनमैन के मोडस ऑपरेंडी पर थोड़ा सा भी गौर करते हैं तो कुछ सवाल सामने आते हैं। वाई ही चूज द होमलेस मैन एज विक्टिम? अक्सर होमलेस लोगों के कोई रिलेटिव्स नहीं होते, और अगर उनका चेहरा पहचान में नहीं आ जाता तो बात ही खत्म। जब लगभग 30 किलो का पत्थर किसी के सर पर पड़ता है तो उसकी आवाज़ निकलने से पहले उसकी जान चली जाएगी। नोटिस करने वाली एक और बात, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टोनमैन ने कभी भी पुलिस या फिर मीडिया को कांटेक्ट नहीं किया। सो सीरियल किलर्स में एक ऐसा भी टाइप होता है जिन्हें पॉपुलैरिटी मिलने से अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं द ज़ोडिएक किलर 1969, जहाँ पर सीरियल किलर ने मीडिया को लेटर से कांटेक्ट किया था। स्टोनमैन के मर्डर्स के बीच का टाइम हर बार बदलता गया था। कभी हफ्ते भर में 2 खून हो जाते तो कभी महीनों में 1। वैसे देखा जाए तो ये सीरियल किलर इतना स्मार्ट था कि इसने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़े। और अगर हम मुंबई के स्टोनमैन को कोलकाता और गुवाहाटी से जोड़ दें तो इसका काउंट 30 के बहुत ही आगे आसानी से जा सकता है। टू द एंड ऑफ डिस्कशन हम इतना ही बता सकते हैं कि इस किलिंग के पीछे इनमें से एक रीज़न हो सकता है। आपको इनमें से कौन सा मोटिव सही लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास इस केस के बारे में और थेरीज है तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं हूं मैट्रिक्स और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।